गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। आप जब तक यहाँ रहोगे आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले भी फिर भी लगते हैं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। यह समर्थ परमात्मा है, यह सत्कर्मालय। जैसे आदरणीय स्वामी रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया था, ज्ञान से बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको बहुत कुछ समझ में आया। फिर उन्होंने एक समस्या उनके सामने आई कि बच्चा, मैं 104 वर्ष की उम्र का हो चुका हूं और 16 वर्ष की आयु से मैं इस मार्ग पर लगा था, श्री राम और श्री कृष्ण की गुण गाने, विष्णु जी के गुण गाने में, इन्हीं की भक्ति करता हूँ, विष्णु जी को इष्ट मानता हूँ, स्वर्ग जाने का टारगेट बना रखा है। तब परमेश्वर ने कहा था कबीर जी ने कि स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी। बुद्धिमान ब्राह्मण था, विद्वान था, इतना तो ज्ञान था। कहा था कि बच्चा, क्योंकि उस समय परमात्मा कबीर जी लीला में आयु 5 वर्ष के थे और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने कहा आप कितने दिन रहोगे स्वर्ग के अंदर, विष्णु जी के लोक में, जिसको आप इतना प्यार करते हो, विष्णु जी को। तब उसने कहा, क्योंकि बुद्धिमान थे, कहा बच्चा, जितना मेरा पुण्य होगा, भक्ति की जितनी कमाई होगी, उसके आधार से वहां समय निर्धारित किया जाता है। परमात्मा ने कहा उसके बाद कहाँ जाओगे पता नहीं। परमात्मा ने कहा मैं बताता हूँ कहाँ जाओगे, इसके बाद आप नरक में जाओगे, कबीर साहब ने कहा। और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कुत्ते और गधे बनोगे, और तेरा भगवान विष्णु भी मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर कहाँ जाओगे? ब्रह्मांड पूरा नाश होगा, तब कहाँ जाओगे? अब 104 वर्ष का विद्वान पुरुष कहलाता था अपने आप को। उस समय वर्तमान के अंदर तत्कालीन समय में स्वामी रामानंद जी 1 नंबर के विद्वान माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के। और वो 104 वर्ष का वृद्ध ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया जब कबीर परमात्मा ने यह वचन उनके सामने बोला, फिर कहाँ जाओगे तुम? मुंह फटा का फटा रह गया 104 साल के वृद्ध का। तो परमात्मा ने कहा मैं बताता हूं, एक सतलोक है ऊपर, आपके वेद भी बताते हैं। तो रामानंद जी ने कहा जी हमने तो अभी तक वेदों में स्वर्ग तक ही पढ़ा है। परमात्मा बोले कि तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम एक दूसरे की सुनी सुनाई दंत कथाएं सुना रहे हो। तुम निराकार बताते हो परमात्मा को, और वहाँ साकार है भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने वेदों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो परमात्मा ने सारा कुछ बताया कि उस वेद में ऐसे देखिए, उस वेद में ऐसे देखिए। तो कहने का भाव ये है कि रामानंद जी के सामने एक समस्या आ गई कि हे कबीर जी, मैं 104 साल का वृद्ध हो गया, सारा जीवन गया मेरा इस भक्ति में। अब ना पता मेरा जीवन 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 6 महीने का है।
अब मेरे साथ कहीं ऐसा ना बन जाए मैं घर का रहूं ना घाट का। आपकी भक्ति आपके अनुसार बताए मार्ग पर लगूं, कहीं मेरी वो पिछली भी जाती रहे और आगे कुछ बन पाए नहीं, मेरी मृत्यु हो जा। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, जिस भगवान का संदेशा मैं लेकर आया हूं वो इतना समर्थ है कि आपकी उम्र भी बढ़ा देगा, और जो साधना आप कर रहे हो 50 वर्ष 100 वर्ष से 80 वर्ष से 90 वर्ष से, ये तो आपने संख्यों बार कर ली, वह तो करो चाहे ना करो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दो जग बेस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तिरपत नहीं, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, जो साधना आप कर रहे हो इसको तो असंग जन्म हो गया अपने कर्ता ने। इस विधान से आप क्या बनते हो? कोटि जन्म तू राजा कीन्या, और मिटी न मन की आशा। भिक्षुकों के दर दर घूमे, मिला न निर्गुण रासा। अंत कोटि जन्म तू राजा कीन्या, होय होय, कहते करोड़ जन्म राजा भी बन जाते हो इन साधनाओं से। और फिर इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये जीव हैं, ये घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जिस कारण से इस काल ने अपने विशेष व्यवस्थक नियुक्त किए हैं, और इनकी मृत्यु होती है उससे पहले और पुण्यकर्मी प्राणियों में से अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा रजोगुण युक्त, विष्णु सतोगुण युक्त और शिव को तमोगुण युक्त करके पहले तैयार रखता है। उसकी मृत्यु होती दूसरा बैठा देता है। वो प्राणी तत्कालीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वो 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे होते हैं। नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये रख लेता है, नियुक्त कर लेता है पुण्यात्माओं में से छांट कर। अपने आत्माओं यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा नए नए भक्त आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने कभी सुना ही नहीं कि इनकी जन्म और मृत्यु होती है। इनका कोई माता पिता भी है, क्योंकि आज दिन के सत्संग में आप जी को इनकी उत्पत्ति बताई थी, सृष्टि की रचना का कुछ अंश सुनाया था, तो उसको भी अब प्रमाणित करेंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।